हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। बैग बनाने के लिए एक पीस रेडी कर लिया है जिसमें रबड़ सीट, नॉन मेन और मेन फैब्रिक को लगाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लिया। और इस तरह से इसकी जो लंबाई ली है वो ली है 3 इंच की, 18 इंच, और चौड़ाई है 7 इंच यानी कि 7 इंच की। अब इसको हम बीच से भी कट कर लेंगे, तो हमें 2 पीस लेने हैं। यहाँ से इसको ऐसे सेंटर से कट कर लेंगे। आप 9/7 इंच के 2 पीस भी अलग अलग रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये 2 पीस हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक पीस को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हमें निशान लगाना है 1.5 इंच, 1.5 इंच पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहीं से इसको हमें कट कर लेना है। और यहाँ पे हमें जिपर अटैच करना है। जिपर को हमें उल्टी साइड में ऐसे पलटते हुए रखना है, सीधी सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब जो हमने पट्टी कट करके लिया था दूसरी वाली, उसको भी सेम तरीके से ही जोड़ लेना है। उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब हम इसमें रनर डाल लेंगे। ये मैंने रनर डाल लिया। अभी हमें इसमें अंदर की साइड में पॉकेट अटैच नहीं करनी है। पॉकेट अटैच करने से पहले हमने एक और कपड़ा लिया है। इस तरह से है ये 6 इंच और इधर से है ये 5 इंच। अब जिस साइड में हमने 6 इंच लिया था उसी के बराबर से हमें जिपर लेना है, जिपर को रखना है। इसके बाद हमने यहाँ पे अस्तर का भी फैब्रिक लिया है, इसको भी इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे और अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा के इसको जोड़ लेना है, सीधा करेंगे। इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। और बाकी के जो 3 साइड हैं वो भी हम इस तरह से सिल के मेन फैब्रिक और अस्तर को साथ में जोड़ लेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। इसमें हमें रनर डाल लेना है। ये मैंने रनर डाल लिया। अब यहाँ पे इसको हमें यहाँ पे इस तरह से अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और इसमें हम चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो पहले ऐसे ही रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए चारों साइड से सिलाई लगा लिया है। अभी इसका जो मार्जिन है वो दिख रहा है, तो उसे कवर करने के लिए हमने 1 इंच चौड़ी मेन फैब्रिक की ही पट्टी ली है। इसको यहाँ पे इस तरह से जिपर के ऊपर रखेंगे और जो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर इस तरह से फिर से सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको ऐसे पलटेंगे और बाकी का मार्जिन अंदर की साइड में ऐसे करते हुए इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको हम फिर से घुमाएंगे। फिर से हमने एक पट्टी ली है, इसको हम यहाँ से ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको हमें ऐसे रखना है इसके ऊपर। ये देखिए और यहाँ पे भी जो हमारा सिलाई मार्जिन था उसको कवर करते हुए ही इस पट्टी को अटैच करना है। ये देखिए ऐसे सिलाई लगा लिया। अब इसको भी सेम तरीके से फोल्ड करते हुए सिल लेना है, तो इससे इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी और जो मार्जिन था वो भी हमारा कवर हो जाएगा। ये देखिए तो ये पॉकेट हमने ऊपर की साइड में अटैच कर ली है कुछ इस तरह से। ये देखिए अब हमें इसमें पॉकेट के लिए फैब्रिक अटैच करना है। तो हमने यहाँ पे ये फैब्रिक ले लिया है और यहाँ पे ये जिपर लिया है। जिपर को ऐसे उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर पॉकेट वाले फैब्रिक को रखेंगे, सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब इसको सीधी साइड में पलट लेंगे ऐसे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे और बाकी के जो 3 साइड हैं वहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो चारों साइड से ऐसे सिलाई लगा के इसको हमें जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से जो भी बाहर की साइड का एक्स्ट्रा है उसको भी कट करके बराबर कर लेंगे। तो देखिए एक पीस कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। ये पॉकेट बन के रेडी हो जाएगी। अब जो हमारा दूसरा वाला पीस था उसको लेना है, उसको इस तरह से रखना है। इसके ऊपर हम इस पीस को ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे भी हमें जिपर के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सीधा करेंगे, इसके ऊपर भी हम ऐसे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको रेडी कर लिया। अब इसको ऐसे सीधा करते हुए रखेंगे और इसमें हमें रनर डाल लेना है। हम इसमें रनर डालना भूल गए थे तो हमने बाद में डाला था, लेकिन आपको अभी डालना है। अब यहाँ पे इसको सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और 1.5 इंच के गैप से दोनों साइड में बराबर से निशान लगाएंगे।
बीच में हमें सिर्फ 1.5 इंच का गैप देना है, 1.5 इंच का। ये देखिए, तो दोनों साइड में बराबर से निशान लगाए। अब हमें एक निशान से दूसरे निशान तक की गोलाई नाप लेनी है कि कितनी है। ये देखिए, इस तरह से इसे हमें नापना है। तो ये है 22.5 इंच, 22.5 इंच। तो बस इतनी ही लंबी हमें पट्टी लेनी है। तो ये देखिए, ये पट्टी मैंने रेडी करी। इसमें भी मैंने रबड़ सीट, नॉन मेन और मेन फैब्रिक अटैच किया है। और चौड़ाई इसकी रखी है 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच की। और इस तरह से लंबाई इसके लिए है 22.5 इंच, 22.5 इंच, जितनी हमने गोलाई नापी थी। ये देखिए, अब इसको इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पे एक पट्टी मैंने और रेडी करी है। ये देखिए, इसकी चौड़ाई 1 इंच से थोड़ा सा कम है और लंबाई है 5 इंच की। सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर से हमें इसे कट कर लेना है। 2 हमने डीरिंग ली हैं। ये देखिए, अब इसको हमें इस तरह से सेट करना है। और यहाँ पे ये जो हमने पट्टी रेडी करी थी, इसके बीच में हमें रखना है। दोनों साइड से हमें बराबर से मार्जिन छोड़ना है और एकदम सेंटर से मिलाते हुए रखना है। इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, सेम तरीके से हमें दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। तो दूसरी पट्टी को भी सेम तरीके से ऐसे रखेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा लिया है। ये देखिए, दोनों साइड मैंने सिलाई लगा लिया। अब इस पट्टी को हमें यहाँ पे मिलाते हुए रखना है। जो हमने 1.5 इंच का गैप से निशान लगाया था, उसी से हमें ऐसे मिलाते हुए रखना है। और इसके ऊपर हम इस तरह से 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड में सिलाई लगानी है। ये देखिए, सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए ही रखना है और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी 2-3 बार इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इस पट्टी को यहीं से ऐसे घुमा लेंगे और पूरी गोलाई में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से भी इसको ऐसे घुमाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से फिर से हमें ऐसे घुमा लेना है। और देखिए, कहीं से भी कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं पड़ेगा। ये देखिए, एकदम बराबर से मेजरमेंट लेंगे तो कहीं से छोटा बड़ा नहीं होगा। अब इसको ऐसे दूसरे साइड में घुमाते हुए दूसरे पार्ट के ऊपर भी बराबर से ही हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, अच्छे से सेट करते हुए ही सिलाई लगाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। चारों साइड मैंने सिल के रेडी कर लिए, आप देख सकते हैं। अभी इसका जो मार्जिन है वो दिख रहा है। तो इसे कवर करने के लिए एक मैंने पट्टी ली। इसको भी यहाँ पे इस तरह से सिलते हुए पूरे मार्जिन को कवर कर लेंगे। तो देखिए, पहले हमने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लिया। अब इस पट्टी को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करते हुए फिर से सिलाई लगा लेंगे, तो इसका जो मार्जिन है वो कवर हो जाएगा। ये मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया। अब आप अंदर की साइड की फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही। अब यहाँ से इसको हम सीधी साइड में पलट लेते हैं। तो यहाँ से इसको ऐसे सीधा करेंगे, अच्छे से इसको सीधा कर लेंगे। और अब हमें इसमें हैंडल अटैच करना है। तो हैंडल भी मैंने बना के रेडी कर लिया है। और हैंडल की जो टोटल लंबाई ली है वो ली है 1.5 इंच की और चौड़ाई है 1 इंच की। ये देखिए, अब यहाँ पे जो हमने डी रिंग अटैच करी थी उसी से इस तरह से सेट करना है इसको। और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे अंदर को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। 2-3 बार सिलाई लगा के अच्छे से इसको पक्का कर लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसमें हमें एडजस्टर सेट करना है ताकि हम इसे छोटा बड़ा भी कर सकें। तो यहाँ पे ये एडजस्टर लिया है, इस तरह से डालेंगे। दूसरे साइड से भी इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको हमें ऐसे डी रिंग में फंसाना है। फिर से हमें एडजस्टर में सेट करना है इसको। तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ढीला कर लेंगे और यहाँ से हमें फिर से ऐसे ही सेट कर लेना है। ध्यान रखना है डोरी हमारी सीधी ही होनी चाहिए। इस तरह से सेट करेंगे, थोड़ा सा अंदर को फोल्ड कर लेंगे यहाँ से और इसके ऊपर हमें फिर से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी 2-3 बार सिलाई लगा के अच्छे से पक्का कर लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा लिया। हमारा हैंडल जो है वो भी अटैच हो गया है और हमारी जो पर्स है वो बन के रेडी हो गई है। ये देखिए, 3 पॉकेट के साथ में बहुत ही सुंदर सा साइड बैग बन के रेडी हो गया है। और एडजस्टेबल हैंडल लगाया है तो आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये बैग हमने अपने कस्टमर के लिए ही बनाया है। किसी का ऑर्डर था तो मैंने ऑर्डर पे ये बैग बनाया है। अगर जो आप भी इस तरह के बैग बनवाना चाहते हैं तो हमसे बनवा सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।